सब्सक्राइब करिए अनबॉक्स पैराडाइज को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस अपडेट के लिए। तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना होगा, आपके बूट की सेटिंग हम करेंगे तो इसमें आप टास्क बार में सर्च में लिखिएगा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से ओपन करिएगा। सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ ऊपर टैब में बूट पर जाएंगे। बूट पर जाने के बाद नो GUI पर आप क्लिक करेंगे। जो आप सिस्टम जैसे ही ऑन करते हैं इसमें आपको एक फ्लैश स्क्रीन आती है, वो बंद हो जाएगी। नो GUI करेंगे। उसके बाद आप सर्विसेज में जाएंगे। सर्विसेज में सबसे पहले आप विंडोज़ की कोई सर्विस बंद ना हो जाए इसलिए आप हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज करिए। उसके बाद आप जो सर्विसेज को चाहते हैं उसको यहाँ से इनेबल और डिसेबल ऑल कर सकते हैं। इसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि जो रनिंग बैकग्राउंड में जो आपकी विंडोज़ को छोड़कर जो एप्स और जो सॉफ्टवेयर रन हो रहा है जिससे आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस बहुत कम हो जाता है, ये वो नहीं होने देगा। सर्विसेज की सेटिंग करने के बाद आप इसके बाद स्टार्टअप पर आइए। स्टार्टअप पर आपको ये ओपन टास्क मैनेजर का ऑप्शन देगा, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर हम स्टार्टअप टैब पर है। स्टार्टअप टैब में से आप ये जितनी भी आपका सिस्टम ऑन होते ही जो ऐप रन होती हैं जिसकी वजह से आपका सिस्टम काफ़ी स्लो हो जाता है ऑन होते ही और वो काफ़ी टाइम तक के स्टेबल नहीं हो पाता है, तो आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से डिसेबल कर दीजिए जो आपको नहीं चाहिए। लेकिन याद रखिएगा आप अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को कभी डिसेबल मत करिएगा, या जो आपके क्लाउड पर जो एप्स हैं जो रनिंग बैकग्राउंड होता रहता है जैसे गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक ड्राइव है, इन किसी को भी आप डिसेबल ना करिएगा क्योंकि उसके बाद आपका बैकअप बंद हो जाएगा जब तक कि आप उसको खुद सेल्फ ऑन नहीं करेंगे। फिर आती है ग्राफिक की सेटिंग। ये सेटिंग्स बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ से आप स्टार्ट से यहाँ सेटिंग के टैब पर आप क्लिक करिए। सेटिंग से आप जाइए सिस्टम में। सिस्टम पर आप डिस्प्ले पर क्लिक करिए। डिस्प्ले पर आप जाइए ग्राफिक सेटिंग्स पर। ग्राफिक सेटिंग्स पर आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा चूज़ एन ऐप टू सेट प्रेफरेंसेस। तो आप इस पर, अगर आपकी ऐप बाय डिफ़ॉल्ट ऐड नहीं है तो आप ब्राउज़ का बटन दबाइए। सी डिस्क में आपके जो सिस्टम के सॉफ्टवेयर रहते हैं इंस्टॉल रहते हैं, प्रोग्राम फाइल्स में जाइए उन्हें ऐड करने के लिए। जो भी आपको सॉफ्टवेयर इसमें ऐड करना है, जैसे बाय एग्जांपल मैं एक ऐड करता हूँ, आप इसमें ऐड करिए। ये ऐड जैसे ही ऐड होगा तो आपको इसमें ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शन पे क्लिक करिए। आप ऑप्शन पे आप देखेंगे व्हाट डू यू प्रेफर फॉर ग्राफिक परफॉर्मेंस, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको सिलेक्टेड बताएगा लेट विंडोज़ डिसाइड। तो अब आपको डिसाइड करना है कि ये आप कैसा यूज़ करते हैं। अगर एडिटिंग सॉफ्टवेयर है तो उसे हाई परफॉर्मेंस पर रखिए, अगर गेम है तो हाई परफॉर्मेंस पर रखिए, तो बहुत अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा और सिस्टम इसमें स्लो भी नहीं होएगा, पूरे उसके पीक पावर पर आपको उसका परफॉर्मेंस मिलेगा। फिर उसके बाद आपको सबसे पहले आपका OS देखना है कि 32 बिट है या 64 बिट पर आपने इंस्टॉल कर रखा है। तो इससे सबसे पहले आप सेटिंग्स पर क्लिक करिए। सेटिंग्स पर आप सिस्टम में जाएंगे। सिस्टम में जाने के बाद अब आप अबाउट पे जाइए। अबाउट में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखाएगा सिस्टम टाइप, तो ये देखिए 64 बिट यहाँ से सिस्टम बता रहा है। ये 64 बिट आप श्योर रहिए कि आपका जो विंडोज़ 10 है आपने 64 बिट पर ही इंस्टॉल करा है, क्योंकि 32 बिट अगर आपका है और आपकी रैम 4 GB से ज़्यादा है तो वो बिल्कुल यूज़लेस रहेगी, उसका कोई यूज़ नहीं होगा, क्योंकि 8 GB या 16 GB जो आप रैम लगाते हैं उस पर आपको 64 बिट ही आपका उसको सही रैम को यूज़ कर पाएगा, वरना अगर 32 बिट है तो उसका कोई मतलब नहीं है। और जब भी आप न्यू विंडोज़ इंस्टॉल करें 64 बिट ऑप्शन, और उसके बाद जितने भी आप सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल करना है सॉफ्टवेयर में आपको वहाँ पर ऑप्शन दिखेगा कि 32 बिट का सेटअप आपको डाउनलोड करना है 64 बिट का, तो 4 GB से ज़्यादा की रैम है और अभी तक 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसे रिमूव करिए, अनइंस्टॉल करिए, एक फ्रेश विंडोज़ की इंस्टॉल करिए 64 बिट का। और इसमें जितने भी ऑफिस है, जो भी आपको आप रेगुलर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो सब 64 बिट के ही डाउनलोड करिए।
फिर आप एडवांस सिस्टम सेटिंग चेक करिए कि आपकी एडवांस सिस्टम की सेटिंग कैसी है। तो आप स्टार्ट पर जाइए, सेटिंग्स पर जाइए, सेटिंग्स पर जाने के बाद सिस्टम पर जाइए, सिस्टम पर अबाउट में आएंगे। अबाउट में आने के बाद आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पर जाना है। एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पर आप देखेंगे कि सिस्टम टैब पर आप नीचे आके सेटिंग्स देखिए। सेटिंग्स में ये बहुत ज़रूरी है, आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्ट रहेगा लेट विंडोज़ चूज व्हाट्स बेस्ट फॉर माय कंप्यूटर, तो आपको इस पे हटाकर आपको करना एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पर करेंगे तो आप जितने भी क्लिक्स हैं, चेक बॉक्सेस हैं, वो सब सारे डिसेबल्ड हो जाएंगे। लेकिन आप इसको एक चेक बॉक्स, ये जो स्मूथ एजेस ऑफ स्क्रीन फ़ोन से, इसको वापस से इनेबल कर दीजिए और शो थंबनेल इंस्टेड ऑफ आइकॉन्स को इनेबल कर दीजिए। उसके बाद आपका परफॉर्मेंस आप देखेंगे कि बहुत इम्प्रूव होगा, क्योंकि आपकी जितनी ऐप्स रहेंगी वो पूरी पीक पर सिस्टम रैम और CPU और GPU को यूज़ कर पाएंगी। उसके बाद आप एडवांस पर आइए। एडवांस पर आने के बाद आपको ये श्योर करना है कि आपका जो एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस है वो आपका प्रोग्राम पर हो, बैकग्राउंड पर नहीं हो। क्योंकि ये जो अगर बैकग्राउंड पे आप कर देंगे तो बैकग्राउंड में जो ऐप रनिंग होती हैं ये उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा, और जो आप प्रोग्राम ओपन करेंगे उनका परफॉर्मेंस बहुत स्लो रहेगा। इसलिए एडजस्ट फॉर बेस्ट इसको आप परफॉर्मेंस पर ही सिलेक्ट करके रखिए। विंडोज़ 10 में एक नया और फीचर्स है क्या कि डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन का, ये आपको चेक करना होगा। तो डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप सेटिंग्स पर जाइए। सेटिंग्स पर जाने के लिए अपडेट और सिक्योरिटी, अपडेट एंड सिक्योरिटी पर आने के बाद आप यहाँ पर देखिए डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन का मिल रहा है। इसको ऑफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन है क्या करता, अगर आपने जो भी अपडेट करी है विंडोज़ में, ये प्रीवियस अपडेट्स को आपके लोकल नेटवर्क पर और इंटरनेट पर शेयर करेगा, अपलोड करेगा। तो इसका मतलब आपका जो नेट का बैंडविड्थ है ये बैकग्राउंड में रन होगा और इंटरनेट पर भी फाइल्स शेयर करेगा। आपके नेटवर्क पर जितने PC कनेक्ट है उन पर भी करेगा, तो आपकी नेट की भी स्पीड स्लो होगी और बैकग्राउंड में जो प्रोसेस चलेगी उससे आपके सिस्टम की भी स्पीड स्लो होगी। तो आप इसको हमेशा ऑफ करके ही रखिए। और आपको डिस्क क्लीन अप करना होगा। डिस्क क्लीन अप पर जाने के लिए आप C ड्राइव पर जाएंगे। C ड्राइव पर आप राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में आप देखेंगे डिस्क क्लीन अप। अगर काफ़ी समय से आपने इसको यूज़ नहीं करा डिस्क क्लीन अप को, तो हो सकता है 3, 4 या 5 मिनट लग सकते हैं। अगर SSD है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। डिस्क क्लीन अप में आप लिस्ट देखेंगे जो फाइल्स आपको यूज़ नहीं करना, टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स हैं जो ब्राउजिंग के टाइम हो जाती हैं, ये थंबनेल है, रिसाइकल है, इनको आप क्लीन करिए तो आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा। और इसमें आपको स्पेस भी बहुत सारी मिल जाएगी, जैसे जो अनयूजुअल डेटा आप जो सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करते हैं उसका डेटा जो आपके C में उसके बाद भी रह जाता है, ये उन डेटा को भी डिलीट कर देगा। आपको सिर्फ डिस्क क्लीन अप करना बहुत ज़रूरी है, और ये हर बार आप हफ्ते में एक बार ज़रूर करिए। इसको ओके करेंगे डिलीट फाइल्स हो जाएंगी। आपको परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो आपको आपकी गेमिंग की सेटिंग्स देखना होगी। गेमिंग की सेटिंग्स पर जाने के लिए आप सेटिंग्स पर जाएंगे। सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको गेमिंग पर जाना है, लेकिन ये मेथड मैं आपको तभी रिकमेंड करूंगा कि आप बिल्कुल भी गेम प्ले नहीं करते हैं अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप पर, तो आप इसको क्लोज कर देंगे। तो उसके बाद आपको बहुत परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा, आपके लैपटॉप पर डेस्कटॉप पर अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा इसके ऑफ करने के बाद। तो आप इसको यहाँ से ऑफ कर दीजिए। उसके बाद आप कैप्चर में जाएंगे। कैप्चर में जाने के बाद रिकॉर्ड इन द बैकग्राउंड व्हाइल आई एम प्लेइंग गेम, इसको भी आप ऑफ कर दीजिए। उसके बाद ऑडियो है जो वो भी ऑफ कर दीजिए। उसके बाद आप जब आएंगे गेम मोड पर तो गेम मोड को भी ऑफ कर दीजिए, लेकिन ये तभी करिएगा कि आप बिल्कुल भी गेम नहीं प्ले करते हैं। अगर आप गेम प्ले करते हैं तो ये बिल्कुल भी मत करिएगा, और ये ऑफ करने के बाद आपको सिस्टम के परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। फिर आप अपनी पावर एंड स्लीप सेटिंग्स चेक करिए। आप सर्च बार में लिखेंगे पावर एंड स्लीप। पावर एंड स्लीप पर आने के बाद आपको एडिशनल पावर सेटिंग्स पर जाना। एडिशनल पावर सेटिंग्स पर आप चेक करिए कि आप
किस मोड पर है, बैलेंस पर है, अल्टीमेट में। ज़्यादातर जब आप फ्रेश विंडोज़ 10 इंस्टॉल करते हैं तो ये एक बैलेंस मोड पर ही रहता है। और इसमें लैपटॉप में एक ऑप्शन और आता है पावर सेव का। तो पावर सेव का जब आप लैपटॉप में फ्रेश इंस्टॉल करेंगे, अगर पावर सेव पे एक्टिवेट है तो आपको उसका परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। बहुत सारे यूज़र्स जो लैपटॉप यूज़र्स हैं उनकी शिकायत रहती है कि न्यू लैपटॉप बाय करा लेकिन वैसा परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही रहती है कि आपकी पावर सेटिंग पावर सेवर पर या बैलेंस पे है, तो उसे अल्टीमेट परफॉर्मेंस पर हमेशा रखिए, तो आपको वीडियो एडिटिंग गेमिंग में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आप प्राइवेसी सेटिंग को चेंज करके भी अपने सिस्टम का परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। इसमें आपको सेटिंग्स पे जाइए, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको प्राइवेसी पर जाना है। प्राइवेसी पर जाने के बाद आपको श्योर रहना है कि ये आपके जो चारों ऑप्शन है ये ऑफ रहे, क्योंकि ये जो फर्स्ट वाला है ये ऐप आईडी है, ये एडवर्टाइज आपके सिस्टम पर रन होंगे तो बैकग्राउंड में रन होंगे और अनयूजुअल से एड्स आएंगे तो आपका सिस्टम बहुत स्लो होगा, लैपटॉप और डेस्कटॉप। उसके बाद आप देखेंगे तो लेट्स वेबसाइट प्रोवाइड लोकली रिलीवेंट कंटेंट, जो आप सर्च करते हैं उसके सर्च का डेटा लेकर आपको ऐड देंगे ये वेबसाइट्स पर, तो उससे भी सिस्टम स्लो होगा। जो वेबसाइट विंडोज़ है वो आपका ऐप को ट्रैक करेगा, जिससे सजेशन आपको स्टार्ट मेनू और सर्च में मिलता है, तो उसमें भी आपको हैंग होगा सिस्टम और सिस्टम बहुत स्लो होगा, क्योंकि बैकग्राउंड में इतनी ऐप्स रन होंगी। और इसके बाद शो मी सजेस्टेड कंटेंट आएगा तो ये भी बैकग्राउंड में रन होगा। तो आप श्योर रहिए कि ये चारों जो हैं ये ऑफ रहें, तो ये आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़ेगा। रीसेट का ऑप्शन आता है। रीसेट के लिए आप सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में जाने के बाद अपडेट एंड सिक्योरिटी में, उसके बाद रिकवरी में आएंगे। आपको तो फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख जाएगा, इफ़ योर पीसी इजंट रनिंग वेल रीसेटिंग इट माइट हेल्प, तो आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे फर्स्ट वाला ऑप्शन में। अगर आपको सिर्फ रिमूव ऐप करना है और सेटिंग करना है तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करिए। इसमें आपके जो पर्सनल फाइल्स रहेंगी वो उसी सिस्टम में रहेंगी। इसमें सिर्फ जो सेटिंग्स है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हो जाएंगी, जब जो आपने विंडोज़ इंस्टॉल करते वक्त उसकी सेटिंग्स थी उसमें डिफ़ॉल्ट हो जाएंगी। और रिमूव ऑल योर पर्सनल फाइल्स एप्स एंड सेटिंग अगर आप चूज़ करेंगे तो इसमें आपकी जितनी पर्सनल फाइल्स इंस्टॉल है वो सब रिमूव हो जाएंगी और जो विंडोज़ रहेगा फ्रेश कॉपी इंस्टॉल हो जाएगी।